विधानसभा में सरकार से पूछा था कि सरकार एक तरफ तो कहती है हमारी प्रति व्यक्ति आय 3,53,000 करोड़ के लाख की हुई है, 3,53,000 पर कैपिटा इनकम हुई है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और दूसरी तरफ 71% से ऊपर हरियाणा में जो लोग हैं वो बीपीएल की श्रेणी में आ गए, यानी कि 5 किलो अनाज लेके अपने पेट का पालते हैं। और अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हमने परिवार पहचान पत्र लोगों पे छोड़ दिया था सेल्फ डिक्लेरेशन पे, लोगों ने जो भर के दिया वोट के लिए वो तो ले लिया, अब वोट में ले लिए। अब आज भी बयान है कि या तो अपने आप कटवा लो, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो उन पे करो जिन्होंने बनवाई है, वोट के लिए तो बनवा लिए, अब वोट लेके कटवाने की बात करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र इनका आज जनता के सामने आ रहा है कि जनता के पैसे को किस प्रकार से लोगों पे लुटाया वोट के लिए, और अब वोट लेने के बाद उन्हें काटने जा। सभा का सत्र खत्म हुआ है और विधानसभा के अंदर जो एक जिम्मेवारी होती है एक विधायक को सौंपते हैं वहाँ के हल्के के लोग, थनेसर की जिम्मेवारी थनेसर की जनता ने मेरे को सौंपी थी। मैं थनेसर की जनता को नमन करता हूँ कि उन्होंने जो जिम्मेवारी सौंपी थी, मैंने प्रयास किया कि विधानसभा में थनेसर से जुड़ा हर मुद्दा हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग के लिए, चाहे वो कर्मचारी थे, किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, हर वर्ग की आवाज़ उठाने का प्रयास मैंने 12 दिन के विधानसभा सत्र में किया। मैंने 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए, 5 लगाए थे, 4 पे चर्चा हुई। टोटल विधानसभा में 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पास हुए थे, उनमें से 4 हमारे द्वारा कुरुक्षेत्र के लिए लगाए गए, हरियाणा प्रदेश के लिए लगाए गए थे। सबसे पहले तो जो बेसहारा पशु और आवारा कुत्ते और हमारे जो बंदरों की वजह से जिस प्रकार का नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है, उसके जरिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी और 0 ओवर के अंदर भी 2 बार मैंने बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया कि बेसहारा पशु विशेष रूप से जो गौ है हमारी आस्था का प्रतीक है और हमारे तो उनको माता का दर्जा दिया गया, और हमारे तो मानना है कि सभी देवी देवताओं का वास गौ के अंदर होता है। आज गौ चारा ना मिलने की वजह से प्लास्टिक खा के मर रही है और उनकी वजह से मच्छरों की काटने की वजह से वो सड़क पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का भी शिकार बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। तो मैंने उनसे कहा कि सरकार बताए कि कितना प्रतिदिन चारे का रुपया गौ के लिए, नंदी के लिए और आपके जो बछड़े के लिए कितना मिलता है। तो मुझे बताते हुए हैरानी हुई, सरकार ने जो बताया कि 20 रुपये गौ को प्रतिदिन पर गौशाला में दिए जाते हैं। तो मैंने विधानसभा में कहा कि कम से कम एक गौ 15 किलो अगर भूस भी खाए खाली, तो आज भी वो भी 75 रुपये से कम नहीं है। तो सरकार इस पे ध्यान दे। सरकार को पूरी तरह से एक बार हमने कहा है, सरकार को मजबूती से पक्ष अपना रखते हुए कहा। इसके साथ साथ जो आज स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उसके ऊपर मैंने चिंता जाहिर की कि लगातार जो स्कूल हैं, कई स्कूलों के अंदर जर्जर पोजीशन है। हमारे हरियाणा के, आपको सुन के हरियाणा में 71% स्कूल ऐसे हैं सरकारी स्कूल जहाँ कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, और जो रनिंग में है उनमें से भी 16% ऐसे हैं जिनमें वर्किंग में नहीं है, 14% में शौचालय नहीं, 3% महिला शौचालय नहीं, 20% के लगभग पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर टीचर नहीं, और कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं। तो इस प्रकार से सरकार जो है इस पे ध्यान दे। बहुत बड़ा इशू जो था प्रदेश के लिए, हमने विधानसभा में इसको भी उठाने का काम किया। कुरुक्षेत्र एक हमारी धार्मिक नगरी है और कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर का पूरे विश्व में एक स्थान है, परंतु मैंने सरकार से कहा कि सरकार इस बात को बाध्य करे वहाँ की केडीपी को कि कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है, इसकी जो परिक्रमा का पत्थर है सारा टूटा हुआ है, इसके जो बरामदे हैं उनकी छत से पानी टपकता है,
कई जगह छत टूटी हुई है, जर्जर पोजीशन में है, तो सरकार इसको ध्यान दे और इसके बारे में सरकार सोचे। इसके साथ साथ हमने बढ़ते नशे पे भी चिंता जाहिर करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि सरकार ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे यहाँ पर जो हालात है नशे की, बच्चे आज नशे की तरफ जा रहे हैं रोजगार ना मिलने की वजह से, हमने इस बात को उठाया और बजट के ऊपर भी और गवर्नर एड्रेस के ऊपर भी पूरे हरियाणा प्रदेश का पक्ष हमने रखने का काम किया और सरकार से कहा, विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि आप कह रहे हो कि हमारा 2,05,000 करोड़ का बजट हो गया और बजट में 92,000 करोड़ रुपया जो है वो जनता द्वारा जीएसटी, वैट, स्टाम्प ड्यूटी और एक्साइज इसमें से आएगा। तो अगर आपका बजट बड़ा है तो आप जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखो कि जीएसटी की दरों में कम करे ताकि महंगाई कम हो, क्योंकि बजट तो टैक्स तो जब भी बढ़ता है ना जब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। अब अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी या वैट बढ़ेगी तो पहले वैट जो पेट्रोल और डीजल पे था 50 रुपये लीटर था तो 50 पे आता था, आज अगर 90 रुपये है तो 90 रुपये पे आ रहा है। इसी प्रकार अगर कलेक्टर रेट बढ़े तो स्टाम्प ड्यूटी पहले अगर कलेक्टर रेट 6,000 था तो 6,000 रुपये आता था, आज 10,000 है तो 10,000 रुपया है। तो इन चीज़ों में रियायत दी जाए, वैट पे रियायत दी जाए, स्टाम्प ड्यूटी के रेट बढ़ाए उसको घटाया जाए, इसी प्रकार ईडीसी के रेट घटाए जाए। तो जो जनता से मुद्दे थे उनको हमने उठाया, परंतु सरकार की तरफ से विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने 20 बार मेरा नाम कोड करके कहा कि अरोड़ा जी ने ये कहा, मैंने तो जनहित की बात कही है। आपने कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के एनएचएम के कर्मचारी हैं, विशेष रूप से महिला के सम्मान की बात तो करते हो, महिला कर्मचारियों को पुलिस के जेंट्स कर्मचारियों ने पीटा कि उसके ऊपर कार्रवाई करो। कुरुक्षेत्र की यज्ञ के अंदर गोली चली है और बाबा खुद कह रहा है कि मेरी जान का खतरा है या साजिश है, तो मैंने कहा इसकी जांच करो, परंतु सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। हमने कुरुक्षेत्र के ये जो किरमच गांव है यहाँ सीएससी बनाने का मुद्दा उठाया, विशेष रूप से आपकी पुरानी तहसील मंडी की बात हो चाहे आपकी और किसी महकमे की बात हो, जहाँ भी कोई कमी देखेंगे हम उठाएंगे। हमारा ये सरकारी हॉस्पिटल है एलएनजेपी, कि ठीक है कि बिल्डिंग नहीं बन गई और आगे बन भी रही है, परंतु आज इसके अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो प्राइवेट वार्ड है आज उनके अंदर सरकारी दफ्तर बैठे। पिछले दिनों जिंदल साहब की अध्यक्षता में जो हमारे एमपी है दिशा की मीटिंग हुई थी, मैंने उस मीटिंग के अंदर भी ये कहा था कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसको किसी साथ लगती धर्मशाला में किराए की बिल्डिंग लेके चलाया जाए, ताकि या जो हमारे वहाँ मरीज हैं जो एक एक बेड पे 3-3 पड़े हैं उनको सुविधा मिल सके। परंतु उस टाइम में उन्होंने कहा कि हमने प्रपोजल भेजी हुई आज भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी उठाए हैं, आके कल कन्वेंशन की मीटिंग है उसमें भी जाएंगे। ये जो डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, एक तरफ तो हमारे एशिया का नहीं वर्ल्ड का सबका आस्था का प्रतीक हमारा ब्रह्म सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर के आपके जो यूनिवर्सिटी साइड है, एक तरफ यूनिवर्सिटी है बीच में अपना ब्रह्म सरोवर, बीच में डंपिंग पॉइंट बना दिया। आज सुबह सुबेरी यात्रा करने लोग आते हैं, इस प्रकार के हालात है कि ब्रह्म सरोवर भी आप डंपिंग पॉइंट बनाओगे, कल कन्वेंशन की मीटिंग में भी इसको उठाएंगे। तो बिल्कुल साथ ही है, बुद्ध स्तूप तो बिल्कुल साथ नहीं है। मैं वही कह रहा ना, आप ब्रह्म सरोवर की भी दीवार है, बीच में सड़क ही तो है, बीच में सड़क है, उधर पीर का है, उधर यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार के डंपिंग पॉइंट बनाएंगे। ये तो कल कन्वेंशन की मीटिंग होगी उसमें भी इसको बात उठाएंगे। पानी की बहुत समस्या पुराने शहर में खासकर हो रही है, विधानसभा में पानी को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है या करेंगे? पानी के लेके ड्रिंकिंग पानी के वाटर के लिए पार्टी की तरफ से हमारे बीबी बत्रा जो सीनियर हमारे एमएलए हैं उनकी तरफ से इस पे चिंता जाहिर करी, बड़ी लंबी इस पे चर्चा हुई और सरकार को सचेत भी किया कि आगे गर्मी आ रही है और ऐसा ना हो कि पहले भी हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 3 के अंदर पीलिया की पानी की वजह से पीलिया हो गया था, कुछ डेथ भी हो गई थी। तो इसके लिए आज अखबारों में भी छपा है, कल ही कन्वेंशन मीटिंग में भी इसकी उठाएंगे और संबंधित अधिकारियों से इसकी जांच लेंगे। पीने का पानी सबको स्वच्छ मिले, ये सरकार की जिम्मेवारी भी है और सरकार को मजबूर करना ही हमारी जिम्मेवारी है, इसके लिए काम करें। पिछले 15 दिन से पानी नहीं है शहर में।
खासकर मैं अपनी कॉलोनियों की बात करूं जहाँ पर पुराने शहर में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। अभी आपने मेरी जानकारी में लाया, अभी बात करेंगे और कल मीटिंग में अधिकारियों से बात करके अगर कोई नए ट्यूबवेल की जरूरत होगी सरकार से कह के नया ट्यूबवेल रात वक्फ बोर्ड का जो था वो लोकसभा में पारित हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल लाए, इस सरकार का मकसद केवल जरूरी चीजों से लोगों का ध्यान हटाना है। आज पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी, इतनी बेरोजगारी इस देश के अंदर हो गई है, बेरोजगारी की वजह से डोंकी के अंदर आज हमारे बच्चे अमेरिका में जाने पे मजबूर हैं और अमेरिका ने जिस तरीके से हमारे बच्चों को भेजा है, किस प्रकार से उनके पैरों में बेड़ी और हथकड़ियाँ लगा के भेजा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आज प्रदेश देश में कोई विकास की योजना ले आते, आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है इसके लिए बिल लाते, आज अपराध बढ़ रहा है इसके लिए बिल लाते, केवल इस देश के लोगों को कैसे बांटा जाए ये इस प्रकार के बिल लाकर ये बात है। तिरंगा लाइट की यदि बात करें तो ज़्यादातर तिरंगा लाइट बंद हो चुकी है और थर्ड गेट से लेकर ज्योतिसर तक की सभी लाइटें बंद है और लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये जो बिजली के लगातार बिल बढ़ा रहे हैं। तिरंगा लाइट हो या ये लाइट के खंभे हो, ये तो सोने देने की अंडेवाली मुर्गी बन रही हैं। ये तो हर 6 महीने बाद बदलते हैं, इनके खंभे का नहीं पता लगा कहाँ जाओ, इनकी लाइट का नहीं पता कहाँ लगा है। कितना ही भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है, अगर इसकी सारी जांच करोगे तो आपको पता होगा कि कितने ही भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए। बहुत बहुत बधाई नई चेयरपर्सन को भी, सभी पार्षदों को भी, और हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिलके नगर परिषद के द्वारा जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेवारी पे पूरी उतरे, सब मिलकर कुरुक्षेत्र की विकास की बात करें। और नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार पिछले बहुत सालों से फैला हुआ है, मैं चाहूँगा कि नवरात्रों के दिन उनको शुभकामनाएं देता हुआ कि उस भ्रष्टाचार को खत्म करके कुरुक्षेत्र की जनता की भलाई के लिए हम सब मिलकर काम करें। जब भी मीटिंग होगी क्या आप जाएंगे वहाँ पे? निश्चित रूप से एक जिम्मेवारी जो आप लोगों ने सौंपी है थनेसर की जनता ने, नगर परिषद की जब भी मीटिंग होगी नगर परिषद के जुड़े सभी मुद्दों को उठाएंगे और पूरा सहयोग कुरुक्षेत्र के विकास के लिए नगर परिषद को देंगे। मंत्री जी, हरियाणा